Hello friends, welcome to रेनू स्टडी पॉइंट 14। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी पढ़ाई भी बेटर होगी। और फ्रेंड्स आज जो हम करेंगे वो इग्नू MPS 001 का यूनिट है। किसी ने मुझे यूट्यूब में कमेंट किया कि मैम यूनिट 18 और 19 को प्लीज़ डालिए, तो मैं उसी से रिलेटेड वीडियो डाल दे रही हूँ। ठीक है, तो मैं उनको बता दूँ जो मार्क्स की थ्योरी है, ठीक है, वो सारी थ्योरी मैंने मार्क्स की जितनी भी थ्योरी है वो मैंने सरप्लस वैल्यू को हो, चाहे क्लास का हो और चाहे बुर्जुआ वर्ग का हो, इन सब की थ्योरी मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है। आप वहाँ जाके देख सकते हो, नोट्स बहुत ईजी लैंग्वेज में है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और आज जो हम करेंगे वो लेनिन को लेके करेंगे। तो इनके अलग अलग थ्योरी है, लेनिन की भी 2-3 थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, माओ की भी पढ़ेंगे। तो बट आज जो वीडियो में डालूंगे सिर्फ लेनिन की थ्योरी होगी। ठीक है, साम्राज्यवाद का सिद्धांत, और इनकी भी थ्योरी बहुत है, तो एक एक करके हम डालेंगे। और मैं ये भी बता देती हूँ उनको कि आपका जब पेपर हो तो उससे पहले मुझे ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता सकती हूँ कि आप पेपर में ऐसे मतलब तैयार करके जा सकते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं लेनिन का। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। ओके, सो देखते हैं हम। सबसे पहले जो VI लेनिन है, VI लेनिन इनके नाम की फुल फॉर्म क्या है? व्लादिमीर इलिच यूलियानोवो। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 22 अप्रैल 1870 में हुआ था, उलियानोवस्क में। ठीक है, जो कि सिमिरस्क में है। ठीक है, और बेसिक मतलब ये सिर्फ एक इंट्रो दिया है मैंने। पेपर में आपकी इंट्रो पूछता नहीं है, जो भी थ्योरी पूछी जाती है वो मैं पेपर में बताऊंगी कि कैसे पूछा जाएगा। सो ये थोड़ा सा बेसिक्स इसका इंट्रो है, हम वही देख रहे हैं। ठीक है, मार्क्स का जो भी थ्योरी थी, ठीक है, और उसको व्यवहार में जब लाने का जो श्रेय जाता है, किसको जाता है? लेनिन को ही जाता है। राइट, सो आगे देखते हैं। लेनिन ने क्या कहा था कि क्रांति होती नहीं है बल्कि क्रांति की जाती है। ठीक है, अब क्रांति ज़रूरी नहीं है कि की जाती है तो विदाउट ऐसे ही बिना रीज़न की जाए, क्रांति कभी भी की जाती है। ठीक है, प्लस उसके पीछे भी एक वैलिड रीज़न होता है कि हम क्रांति क्यों कर रहे हैं। सो इन्होंने कहा क्रांति क्या होती है? होती नहीं है बल्कि की जाती है। जाहिर सी बात है, अगर आप क्रांति करते हो तो उसके पीछे कहीं ना कोई उद्देश्य होता है जिसको आप फुलफिल करना चाहते हो। ठीक है, अगला देखो। लेनिन ने एक ही देश में क्रांति लाने के लक्ष्य को उस समय अपनाया जब उसे विश्वास हो गया कि विश्व में क्रांति असंभव है। कहने का मतलब ये है कि एक ये पर्टिकुलर एक सीमित एरिया को देख रहे थे। ठीक है, और सिर्फ यही क्रांति किया। क्यों किया? कि इनको ये कहीं ना कहीं विश्वास हो गया था कि पूरे देश के पूरे समाज के ऊपर कोई क्रांति करना संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरे समाज को जोड़ के, विश्व को जोड़ के क्रांति करते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लाइक किसी का, लोगों की पार्टिसिपेशन है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको आपको जोड़ना होता है, तभी आपकी विश्व क्रांति जो संभव होती है। लेकिन उन्होंने क्या किया? इन चीज़ों को जो असंभव चीज़ थी उस पर ध्यान न करके क्या किया? जिस एरिया में रहते थे पर्टिकुलर उसी एरिया पे उन्होंने फोकस किया और वहाँ की सारी व्यवस्था को बताया। इनके हम बहुत सारे सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसमें एक पढ़ोगे सर्वहारा वर्ग के अग्रणी रूप में दल। ठीक है, दूसरा पढ़ोगे लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद, तीसरा पढ़ोगे आप साम्राज्यवाद, और जंजीर का भी कुछ है, दुर्बलता की जंजीर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रो था, हम इनकी थ्योरी अब पढ़ते हैं साम्राज्यवाद का। सो देखिए, ये थोड़ा सा इनकी मूल मान्यता थी कि इन्हें किस चीज़ पे विश्वास था। ठीक है, किस चीज़ को इन्होंने स्वीकारा? इन्होंने कार्ल मार्क्स की सभी मान्यताओं को स्वीकारा था। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने जो जो बातें कही इन्होंने सभी चीज़ों को माना था, और उस चीज़ को क्या हुआ था कि ये व्यवहार में लेकर आए थे। ठीक है, आगे देखो, ये थोड़ा सा है, आप खुद ही कर लेना, हम सीधे इसकी थ्योरी पे जाते हैं। इनकी जो थ्योरी थी, इन्होंने बहुत सारे विचारों को दिया है, जिसमें साम्राज्यवाद का सिद्धांत हम पहला करेंगे आज, और उसके बाद है दल का सिद्धांत है, लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत है। ठीक है फ्रेंड्स, ये छोटे मोटे कोट्स भी जो होते हैं आपको पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि अगर आप पेपर में किसी थिंकर के कोट को, थिंकर के नाम को ऐड कर रहे हो, तो वो जो एग्जामिनर होते हैं उन पर अलग ही इंप्रेशन होता है उसका, उसके अच्छे नंबर मिलते हैं। ओके, सो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना आपको। लेनिन की अक्टूबर 1914 की क्रांति में रोटी, भूमि और शांति का नारा दिया गया, ये भी आपको याद रखने वाली बात है। ठीक है, लेनिन ने पूंजीवाद के विकास को अपरिहार्य माना, साम्यवादी क्रांति को सुनिश्चित माना, लेकिन उन्होंने वर्ग की संकल्पना में मजदूरों के साथ किसानों को भी जोड़ा। जो आपका जो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, उसमें उन्होंने सिर्फ एक को जोड़ा था। क्या? सिर्फ वर्ग। उन्होंने ये बताया था कि जो भी युद्ध हो रहा है, एक सेकेंड मैं बता देती हूँ अच्छे से। इन्होंने क्या कहा कि समाज में जो भी युद्ध हो रहा है, क्या कारण थे? एक तरफ था बुर्जुआ वर्ग, ठीक है, और एक तरफ था क्या? आपका सर्वहारा वर्ग। तो इन्होंने ये क्रांति सिर्फ इन्होंने जो ये क्रांति है, ये इस कैटेगरी को लेकर माना है, सिर्फ सर्वहारा वर्ग को लेकर माना है। जबकि जो लेनिन है, इन्होंने क्या करा? सर्वहारा वर्ग के साथ साथ इन्होंने क्या किया? किसानों को भी जोड़ दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा न्यू है यहाँ पे, तो आप लोग इसको देख लेना। अब देखो यहाँ पे लेनिन ने क्रांति का जो अभिप्राय बताया वो क्या था।
लेनिन के अनुसार क्या है क्रांति? क्रांति का अभिप्राय क्या है? क्लास इन इटसेल्फ, मतलब क्लास फॉर इटसेल्फ में परिवर्तन होना। मतलब क्या है? क्लास इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? क्रांति कहलाता है। इन्होंने क्या कहा? मार्क्स के अनुसार विचारधारा मिथ्या चेतना है, परंतु लेनिन ने कहा सर्वहारा वर्ग की भी विचारधारा हो सकती है, इसीलिए पूंजीवादी विचारधारा मिथ्या चेतना है। ठीक है, ये मतलब क्या है? मार्क्स एक तरफ से मानते हैं कि जो भी विचारधारा है वो मिथ्या है कहीं ना कहीं, जबकि लेनिन क्या है? ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं विचार जो है, विचारधारा है, मिथ्या चेतना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। राइट, आगे देखो, अब आता है साम्राज्यवाद का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ साम्राज्यवाद की थ्योरी पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगी, आप यहाँ से कर सकते हो। लेनिन की जो पुस्तक थी सबसे फेमस, ये 1 नंबर में आप किसी भी यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे ज़्यादा काम आता है इन चीज़ों का, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। ठीक है, देखो, इम्पीरियलिज्म इनकी जो बुक थी लेनिन की, कौन सी थी? इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ द कैपिटलिज्म, 1917 में ही आई थी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था का आशय क्या है? वित्तीय पूंजीवाद। ठीक है, जो पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था थी उन्होंने उसको क्या नाम दिया? वित्तीय पूंजीवाद। ठीक है, जो कि एकाधारवादी पूंजीवाद भी कहा जाता है इसको। ठीक है, आगे देखो, लेनिन ने क्या कहा? इंग्लैंड और फ्रांस जैसे विकसित पूंजीवादी देश अफ्रीकी महाद्वीप के देशी के साथ शोषण कर रहे हैं, और इस शोषण से वह जो सर्वहारा वर्ग को भी लाभ प्राप्त हो रहा है, इसलिए पूंजीवादी देशों में क्रांति नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो क्या है जो ये सिर्फ इन्होंने एक टारगेट किया है इस देश को कि हाँ यहाँ पे किस तरह से विकास हो रहा है, और अगर लोग अपना विकास कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो उसमें किस तरह से सर्वहारा वर्ग को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, देखो, रूस को साम्राज्यवादी शोषण की कमजोरी कड़ी कहते हुए लेनिन ने क्या कहा कि यह क्रांति करना ज़्यादा आसान है क्योंकि रूस में एक संगठित व्यवस्थित दल विद्यमान है। मतलब इन्होंने वो परिस्थितियां भी देखी कि कहाँ पे क्रांति हम इजीली कर सकते हैं और कहाँ पे क्रांति इजीली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो जो पूंजीवाद के जैसे पूंजीवाद का जो विश्लेषण लेनिन ने किया था, और उन्होंने इसके पीछे क्या तर्क दिया था कि सामंतवाद, और जैसे सामंतवाद का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? पहले तो सामंतवाद को काट के देखोगे तो संधि विच्छेद करो तो सामंतवाद का मतलब क्या होता है? सामंत का मतलब होता है भूमि का एक टुकड़ा। ठीक है, तो पहले का जो समाज था वो कैसा था? सामंतवादी था, निरंकुशवादी था। ठीक है, सामंतवादी मतलब क्या होता है? एक सामंत राजा रहता है, फिर उसके बाद नीचे मजदूर रहता है, देन उसके बाद किसान रहता है, इनके द्वारा इनका शोषण किया जाता है, ये आपकी सामंती व्यवस्था है। ठीक है, तो जो आज जो हमने व्यवस्था देखी है और पूंजीवाद का विकास है, चाहे लोकतंत्र जो आया है, वो कैसे आया है? सामंतवाद और अत्याचारी जो भी शासन थे उस टाइम के, उनको उखाड़ फेंकने के बाद ही आया। ठीक है, और लेनिन ने इस विचारधारा को क्या कहा है? पूंजीवादी लोकतांत्रिक क्रांति का नाम दिया है। ठीक है, आगे देखो, ये एक छोटा सा पिरामिड है। ठीक है, जिसमें आप लोग ये चेक कर सकते हो कि पूरी थ्योरी यहाँ पे समझ में आ जाएगी साम्राज्यवाद की, जो लेनिन ने दी है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो लोकतंत्र है और पूंजीवाद का विकास जो हो रहा है, ठीक है, वो किसके बाद हो रहा है? सामंती व्यवस्था के समाप्त होने के बाद हो रहा है। ठीक है, और इन दोनों प्रोसेस को इन्होंने क्या नाम दिया है? पूंजीवादी लोकतांत्रिक क्रांति का नाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? जैसे कि आपकी जो साम्राज्यवादी थ्योरी है पूरी यहाँ पे कहीं ना कहीं उस चीज़ को बता देती है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि पूंजीवादी देशों में जो मजदूर है क्रांति लाने के लिए परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं। ठीक है, मजदूरों का क्या होता है? क्रांति लाने की परिस्थिति को निर्मित करते हैं, और ये भी कहा कि साम्राज्यवादी रूप में पूंजीवाद ने पूरे विश्व स्तर पर समाजवादी क्रांति की परिस्थितियां उत्पन्न कर दी है। किसने? पूंजीवाद ने। तो देखो, पूंजीवाद आप समझ गया ना कि जैसे कि जो वित्तीय है। ठीक है, समाजवाद का क्या मतलब होता है? संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होना। क्या कहलाता है? समाजवाद। कहीं भी आप किसी भी लेवल पे कोई भेदभाव ना करें, चाहे लिंग है, रूप है, रंग, जाति, फिर वंश है, किसी के नाम पर भेदभाव करने के बजाय क्या है? आप सभी में सभी संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करें, उसको हम क्या बोलते हैं? समाजवाद बोलते हैं। तो जो अगर हम शॉर्ट में इसका एनालाइज करें तो क्या है साम्राज्यवाद का सिद्धांत? कि लोकतंत्र और पूंजीवाद का विकास कैसे हो रहा है? सामंतीवादी जो व्यवस्था थी उसको समाप्त करने के बाद, और इस व्यवस्था को उन्होंने, लेनिन ने क्या नाम दिया? पूंजीवादी लोकतांत्रिक क्रांति का नाम दिया है। ठीक है, और इनकी बुक है, जो कौन सी बुक है? इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें इन्होंने क्या बताया था कि जो पश्चिमी यूरोप में पूंजीवाद को जीवन दान देना क्यों प्राप्त है। ठीक है, उनकी नज़र में क्या था? पूंजीवादी देशों में पूंजीवाद इतना अधिक विकसित हो गया है कि कच्चे माल और घरेलू बाजार व्यवस्था उसके और अधिक विकसित करने में सहायक नहीं हो सकते। ठीक है,
इस किताब में उनकी यही बात की गई है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि लोकतंत्र और पूंजीवाद का विकास कैसे हो रहा है, सामंतीवादी व्यवस्था को ख़त्म करके, और इस अवधारणा को उन्होंने पूंजीवादी क्रांतिकारी का नाम दिया है। ठीक है, इसी को साम्राज्यवाद भी इसी में कहा गया है। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और जिन्होंने कहा था शायद उन्हें भी अच्छा लगे। और प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें, और उनसे कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट भी दें अगर इसके आगे भी अगर आपको कोई टॉपिक समझना है। बट ये भी है कि आप कार्ल मार्क्स के सारे वीडियो जाके देख लीजिए, और जो भी आपने यूनिट मुझे बताया है मैं सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, नोट्स मेरे हैंड रिटन है, आपके इग्नू के बुक से ही हैं, तो मे बी आपको बहुत मतलब ये है कि इग्नू की बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप इसी नोट्स को एग्ज़ाम में भी प्रीफर कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें।